दान का महत्व सनातन धर्म में अत्यंत महान माना गया है। वेद, पुराण, उपनिषद और स्मृतियां सब एक स्वर से कहते हैं कि दान केवल भौतिक वस्तु का त्याग नहीं है, बल्कि आत्मा की निर्मलता और करुणा की अभिव्यक्ति है। लोग प्राचीन काल से ही भोजन, वस्त्र, धन, भूमि, गौ, कन्या, स्वर्ण आदि दान करते आए हैं। किंतु एक प्रश्न हर काल में उठता रहा, आखिर इस संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? इसी रहस्य को स्पष्ट करने के लिए एक अद्भुत कथा मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में एक बार सभी देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु सहित सभी महात्मा, ऋषि और देवगण वहां उपस्थित थे। सभा का आयोजन इसलिए किया गया था कि संसार के कल्याण हेतु सबसे बड़ा दान कौन सा माना जाए, इसका उत्तर खोजा जा सके, ताकि मनुष्य उसी का पालन कर मोक्ष की ओर अग्रसर हो। सभा में देवगण अपने अपने विचार प्रकट करने लगे। इंद्रदेव ने कहा, गौदान सबसे बड़ा दान है। गौ से ही समस्त यज्ञ, हवन और अन्न की उत्पत्ति होती है। वरुण देव ने कहा, जल दान सबसे श्रेष्ठ है। प्यासा प्राणी जब जल पाता है तो प्राण रक्षा होती है। कुबेर बोले, स्वर्ण दान ही सबसे बड़ा दान है, इससे गरीबों की विपत्ति दूर होती है। धर्मराज यम ने कहा कि अन्न दान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि अन्न से ही शरीर जीवित रह सकता है। सभी ने अपने अपने तर्क दिए। सभा में उपस्थित ऋषियों ने भी सहमति जताई, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं निकल पा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह रहस्य केवल श्री हरि विष्णु ही स्पष्ट कर सकते हैं। वही सृष्टि के पालन करता है और वही जानते हैं कि कौन सा दान सर्वोत्तम है। सभा के मध्य में बैठे हुए देवर्षि नारद ने श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप ही बताइए, मनुष्य इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या कर सकता है, ताकि वह न केवल पुण्य अर्जित करे, बल्कि वास्तविक मोक्ष के पथ पर भी अग्रसर हो। विष्णु भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। धन, अन्न, वस्त्र, जल, गौ, भूमि सबका दान श्रेष्ठ है, किंतु इनमें से सबसे बड़ा दान कोई और है। उसे जानने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले पृथ्वी पर सत्यरथ नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानी, धर्मप्रिय और प्रजा का पालन करने वाला था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा सत्यरथ प्रतिदिन अन्नदान करता, ब्राह्मणों को भूमि और गौ देता। उसके राजमहल में कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाया गया। फिर भी राजा के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या मैंने संसार का सबसे बड़ा दान किया है? उसकी शंका शांत ना हुई। उसने अनेक ऋषियों से पूछा, परंतु सभी अलग अलग उत्तर देते। कोई कहता अन्नदान, कोई कहता गौदान, कोई कहता स्वर्णदान। अंततः राजा ने संकल्प लिया, मैं स्वयं देवताओं से जाकर यह रहस्य पूछूंगा। राजा सत्यरथ ने कठोर तपस्या की। महीनों तक उपवास और ध्यान करके उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। अंततः श्री हरि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे जगत पालक, मैं जानना चाहता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। मैं अपने जीवन को उसी के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, धन, अन्न, जल, गौ ये सब क्षणिक हैं। इनका दान निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, परंतु इनसे बड़ा दान भी है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु वह कौन सा दान है? भगवान विष्णु बोले, हे राजन, संसार का सबसे बड़ा दान क्षमा और ज्ञान का दान है।
क्षमा का दान इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि जब कोई तुम्हारा अपकार करे और तुम प्रतिशोध ना लेकर उसे क्षमा कर दो तो तुम उसके हृदय में प्रकाश भरते हो। और ज्ञान का दान इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि जब तुम किसी अज्ञान व्यक्ति को सत्य, धर्म और आत्मा का ज्ञान देते हो तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। धन या अन्न से वह कुछ समय तक जीवित रहेगा, पर ज्ञान से वह सदा के लिए दुखों से मुक्त हो सकता है। फिर विष्णु ने उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार दीपक एक कमरे का अंधकार दूर करता है, उसी प्रकार ज्ञान का दान अज्ञानता का अंधकार मिटाकर आत्मा को प्रकाशमय कर देता है। यही सबसे बड़ा दान है। विष्णु भगवान ने यह कहकर राजा को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। अब राजा सत्यरथ ने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को ज्ञान दान और क्षमा के दान में लगाएगा। कुछ ही समय बाद उसकी परीक्षा हुई। उसके राज्य में एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, शत्रु बंदी बन गया। सभी मंत्रियों ने कहा, महाराज, इस शत्रु ने आपका बड़ा अनिष्ट किया है, इसे दंड दो। परंतु राजा सत्यरथ ने मुस्कुराकर कहा, भगवान विष्णु ने मुझे सिखाया है कि सबसे बड़ा दान क्षमा है, मैं इसे क्षमा करता हूँ। शत्रु राजा उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महाराज, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा दान दिया है, मैं आपकी शरण में हूँ। उस दिन से दोनों राज्यों में मित्रता हो गई। इसी प्रकार एक दिन दरबार में एक निर्धन बालक आया। वह भूखा था, वस्त्रहीन था और अज्ञान से घिरा हुआ था। राजा ने उसे भोजन वस्त्र तो दिया ही, साथ ही वेदों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन कराने की व्यवस्था की। वह बालक आगे चलकर एक महान ऋषि बना और हजारों लोगों के जीवन को धर्म मार्ग पर ले गया। इस प्रकार राजा ने समझ लिया कि वास्तव में ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है। कथा समाप्त करते हुए भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद, यही कारण है कि मैंने कहा संसार का सबसे बड़ा दान क्षमा और ज्ञान का दान है। अन्न दान से प्राण बचते हैं, वस्त्र दान से शरीर ढकता है, धन दान से दुख कुछ समय कम होते हैं, परंतु ज्ञान दान और क्षमा का दान आत्मा को मुक्त करता है। जो मनुष्य दूसरों को ज्ञान देता है, धर्म मार्ग दिखाता है और क्षमा कर देता है, वह सबसे बड़ा दानी कहलाता है। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने यह गूढ़ रहस्य स्पष्ट कर दिया। अब मैं जगत में यह संदेश फैलाऊंगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन या वस्त्र दान करना आसान है, पर क्षमा करना और ज्ञान देना कठिन है। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने इन्हें संसार का सबसे बड़ा दान बताया है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बन सकता है और ज्ञान से अंधकार में जीवन प्रकाशमय हो सकता है। यही सच्चा धर्म है, यही मोक्ष का पथ है।